हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए है। और आज हम लोग इसका 7वां पाठ पढ़ेंगे जो भिन्न है। चलते हम लोग 7वें पाठ की ओर। तो बच्चों, आज हम लोग एक मज़ेदार पाठ पढ़ेंगे भिन्न। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है और भिन्न को सीखेंगे। इससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में यदि बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। यदि आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो या विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, है ना, या फिर आपको वीडियो में ऐसी कोई विषय वस्तु जो सही से समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। और चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आप उस पर मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी लगा सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 77 480 34 984। ठीक है, ये मेरे मोबाइल नंबर है। तो चलते हम लोग आज बहुत मज़ेदार चैप्टर की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, और भिन्न का पहला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 1। तो चलते हम लोग, तो कार्यपत्रक 1 में देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है ये। तो इसमें कार्यपत्रक में एक बताया गया, दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करें। आकृतियों को छायांकित करने का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है ना, 1 का चौथा हिस्सा। तो इसमें 4 है, 4 भाग है, 1 2 3 4। इनमें से केवल एक भाग को छायांकित करना है। ठीक है, किसी भी एक भाग को अपन लोगों को छायांकित करना है। ठीक है, इसमें 3/4, ये 4 है, 4 में से किसी भी 3 भागों को, यहां से लेके इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ से 3 भागों को छायांकित करेंगे। फिर यहाँ है 4/1, ये 4 है, 4 में से 1 को छायांकित करेंगे। तो आप लोग इस तरह से छायांकित कर सकते हैं। ये देखो 1/4, तो एक भाग को हमने छायांकित कर दिया। 4/3, तो ये 3 भाग को छायांकित कर दिया 4 में से, है ना, 4 में से 3 भाग को छायांकित कर दिया। 4 में से 1 भाग को छायांकित कर दिया। बहुत आसान है, यदि आप आसानी से समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। 4/4 यानी 4 में से 4 को ही छायांकित कर दिया, है ना। 4/2 अर्थात 4 1 2 3 4, 4 में से किसको, 2 को छायांकित करना है। ठीक है, 4/2 को, तो 2 को छायांकित कर दिया। इसको 2/4 है, ये 2/4, इसी को ही हम लोग 1/2 बोलते हैं। तो 2/4 यानी 4 में से 2 को छायांकित कर दिया। 2/4 को जब हम लोग काटेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। इसका अर्थ भी आधा होता है, इसका भी आधा होता है। 1/2 इसका मतलब आधा होता है। तो 1/2 मतलब इस पूरे को 1 2 3 4 को पहले 2 भागों में बनाओ। जैसे एक भाग पूरा, फिर एक भाग पूरा, 2 भाग हो गया। 2 में से किसी एक भाग को करना है, अर्थात आधे भाग को इसमें, है ना, रंग भरना, इसमें छायांकित करना है। इसमें 4/4, 4 में से 4 को छायांकित करना है। और इसके बाद फिर बहुत आसान तरीके से चल रहा हम लोग, ये बहुत आसान। इसमें 4/3 को छायांकित कर दिया, है ना। ये 4 थे, 4 में से 3 को करके 1 को छोड़ दिया। ठीक है, 2/4 है ना, 2/4 है ना, 4 में से 2 को करना है। 2/4 का मतलब आपने पहले बता ही चुका हूं आपको, बराबर 1/2 होता है, आधा होता है इसका मतलब। 4/4 है ना, पूरा का पूरे, है ना। 4/4 को यदि हम मान लो इसको सही करते तो 4 एकम 4, एक बार कटेगा, एक है ना, पूरा का पूरा ही ये जो है छायांकित होगा। इसके बाद ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 भुजा है। 5 में से 2 को छायांकित कर दिया। ठीक है, 4 में से 3 को छायांकित कर दिया, 6 में से 3 को छायांकित कर दिया। इस तरह से कार्यपत्रक 1 हुआ हमारा। फिर कार्यपत्रक 2 में चलते हैं हम लोग। कार्यपत्रक 2 में भी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है ये भी। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ 1/6 लिखा है तो हमने यहाँ इसको 1/6 लिख दिया। अब ये 6 है, ये षटभुज है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 को छायांकित कर दिया हमने। ठीक है, ये इसमें, है ना, 8 खाने हैं, है ना। तो इसमें 5/8 है, तो 5/8 है ना, सॉरी 5/8 है, तो 8 है, ये देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 को करना, कोई से भी 5 कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो ऊपर से कर सकते हैं या 8 में से कोई से भी, जैसे 1 2 3 4 5 हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, 3/6, तो ये 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6। मुझे लग रहा बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 6 में से 3 को छायांकित कर दिया, 6 में से 5 को छायांकित कर दिया, 2/6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 को छायांकित कर दिया और 4/6 है। तो ये षटभुज है, षटभुज में
6 में से 1 2 3 4 को छायांकित कर दिया। हम कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अब 2/6 तो ऊपर के 2 भी कर सकते थे, कोई से भी 2 छायांकित करने हैं, ठीक है। अब लोग कार्यपत्रक 3 पर चलेंगे हम लोग। अब तो ये कार्यपत्रक 3 है, कार्यपत्रक 3 को देखेंगे तो भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाना है ना। भिन्न के बराबर, भिन्न के बराबर कैसे लगाने से, 14 का 1/2, 14 का मतलब 14 जो है उसका आधा। ये जो का शब्द यहाँ है ना, ऐसी स्थिति में यदि 14 का ऐसे का है तो इसका अर्थ लगाएंगे अपन गुणा है ना, इनटू, ठीक है। तो इसको गुणा भी कर सकते हैं हम, 14 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 7 दूं 14, 7 बार कटा तो ये इसका आधा, 14 का आधा क्या होगा 7। ये 14 है, ये देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 दूं 14 है, तो इसको आधे को गोला कर लिया, ठीक है। 16 का 1/4 यानी 16 है, इसका चौथा हिस्सा है, इसको कर दिया हमने 1/4 यानी 4, 1/4 को कर दिया। इसका 3 का 1/10, 3 का 1/10 क्या होगा बच्चों, 10 एकम 10, 10 एकम 10 कटेगा तो 10 या 30 यानी 3। तो 3 जो चिन्ह है ना, 3 आकृतियां हैं, इन 3 वस्तुओं पर गोला लगाना है, ठीक है। 9 का 1/3, 9 है, इनका तीसरा भाग जो है उस पर गोला लगाना है। ये 20 का 1/5 यानी 20 का 1/5 क्या होगा, जोड़ेंगे इसको हम लोग सही करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 आएगा। तो ये 20 है, इनमें से 5वां भाग अर्थात 4 को गोला जो है लगाना है, 4 वस्तुओं को गोला लगाना है ना। आप ये यहाँ पर इंटू करना सीख जाएंगे, ठीक है। वैसे भी सीख सकते हैं कि 20 है, 20 का 5वां हिस्सा करना है, ठीक है। तो 20 का 5वां हिस्सा क्या होता है, 4 होते हैं, ठीक है। 10 का जो 5वां हिस्सा 2 होते हैं, तो 20 का जो 5वां हिस्सा है वो जो है 4 हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कार्यपत्रक 4 की ओर। अब हम लोग कार्यपत्रक 4 की ओर आ चुके हैं। अब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये का शब्द का मतलब होता है इनटू, है ना, का शब्द का। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा इसमें समझते हैं, ये का शब्द है। जैसे मान लो यहाँ है 40 का, 40 का मतलब इंटू 1/5, ठीक है। ये हमें काटना आना चाहिए, जो 40 है ये ऊपर की तरफ होता है, जैसे इसको ऐसे भी ले सकते हैं 40/1 इंटू 1/5, 1/5 ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम काटेंगे तो 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 40 आ जाए तो 8 और 5 40 हो जाएगा, 8 बार जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा फिर हमारा, 8 उत्तर आएगा, ठीक है, 8 उत्तर आएगा। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप करके देखें ये, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे यही मैं लिख देता हूं क्या, 8 का 1/3, 8 का 1/3 सॉरी 8 का 8 है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ये 8 का 1/3, ठीक है, सॉरी 18 का 1/3 है ना। तो 18 का 1/3 क्या होगा, तो ऐसे काटेंगे, 3 एकम 3 6 3 18, तो यहाँ पर जो बराबर है हमारे 6 उत्तर आ जाएंगे। आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। 28 का 4, तो 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 28 आ जाएंगे, तो 7 बार बोलेंगे 7 चौक 28 है ना, तो यहाँ 7 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। 100 का 10वां भाग, है ना, तो 10 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 100 आ जाएंगे, तो 10 का पहाड़ा 10 नहीं 100, 10 बार बोला तो 10 उत्तर आ गया, ठीक है। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 27 आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूं 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, 3 9 9 बार गए, तो यहाँ पर जो है ये हमारा उत्तर है, ठीक है। का मतलब होता है इंटू करना, ठीक है। अब 20 का 45 का 5वां भाग, ठीक है, 45/1/5 है ना, तो वही काट देंगे, इतने बार बोलेंगे 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45, तो 9 उत्तर आ जाएगा। मुझे लग रहा बहुत आसान है, कि आप करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 15 का 1/3, आप स्वयं करें तो देखते हैं, 3 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 2 6, 3 9 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार गया, तो यहाँ 5 आया, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 5, ठीक है। हमारा क्या उत्तर आएगा 5, ठीक है। 21 का 1/3, 21 सही 1/3, 1/3 भाग, ठीक है। फिर वही बोलेंगे 7 बार जाएगा, 7 के 21 उत्तर आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमने ये हल किया। इसके बाद देखते हैं ये नवा सवाल है जो है ना, इसमें
8 8 के बाद 9, शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया, बताएं उसके पास कितने बटन है। तो यहाँ हम लोग इसमें करके देख सकते हैं। उसके बाद 30 बटन है, जिसमें से 1/5 भाग उसने दिया। 1/5 भाग का मतलब कितने बटन दिए उसने, 5 छंग 30, तो 6 बटन तो उसने करीम को दिए, करीम को 6 बटन दिए, 6 बटन है करीम को, 6 बटन करीम को दिए, ठीक है, करा ना, 30 सही, 30 इंटू 1/5 बराबर 6 बटन है ना, ये से काटेंगे तो 6 बटन जो है वो करीम को, ठीक है, 6 बटन। अब तो करीम को कितने उत्तर आए यहाँ, 6 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है, तो करीम के कितने उत्तर आएंगे यहाँ पर, 6 उत्तर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करेंगे हम लोग, इसने जावेद को कितना 1/3 भाग दिया, जावेद को 1/3 भाग दिया, तो यहाँ 1/3 कर सकते हैं, 30 का 30 सही 1/3, ठीक है, तो 1/3 है ना, तो का मतलब होता है इंटू, तो इसको 3 का पहाड़ा 30 को काटेंगे तो 10 आएंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है तो 30 आ जाए, तो 10 बार बोलेंगे तो 30 आ जाएगा, 10 दिया 30 तो 10। अब इसने जावेद को कितने दिए बटन, 10, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि बहुत आसान है, आप खुद 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप खुद सोचो, 30 में से उसने 6 और 10 बराबर 16 बटन उसने बांट दिए, तो कितने बचेंगे, तो 30 में से 16 गए तो 14, ठीक है, तो 14 बटन इसके पास। ये आप करेंगे, बहुत आसान है, मैं चाहता हूं ये आप खुद करें, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाना है, ठीक है ना, 18 का चित्रों द्वारा दर्शाना है, चित्र बनाना है। तो देखते हैं हम लोग कार्यपत्रक 5 को। तो ये देखिए कार्यपत्रक 5 है, हमने पढ़ा था इसको चित्रों द्वारा दर्शाना है, जैसे यहाँ लिखा है ना, तो इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाना है। तो 18 का 1/6 भाग है ना, अब हम लोग इन्हें गिनेंगे ना, तो 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 18 हो गए, 18 का 1/6 मैंने आपको काटना बता ही दिया, तो 6 को काटेंगे इसे, 6 कम 6 6 2 12 6 3 18 3 बार, तो इसमें से केवल 3 को अपने को रंग भरना है, चित्र बना करके 3 को रंग भरना है, बहुत आसान है, ये आपको करना है। 60 का छठा भाग, 60 का जो छठा भाग होता है ना, वो है ना, यदि हम लोग इसको भी हल करें, आप खुद स्वयं करेंगे, देखने 60 इंटू 1/6, तो इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरे 60 हैं, 60 में 10 करने, 10 में से कोई से भी कर सकते थे, आप चाहें तो इधर से भी कर सकते, कोई से भी 10, 1 2 3 4 5 6, आप किधर से भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो 10 है ना, तो सॉरी 60 का छठवां भाग बोला उसने, 10वां नहीं बोला, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो हम देखते हैं 60 का छठा भाग है ना, तो देखते हैं यहाँ पर, ये 60 है इंटू 1/6 भाग है ना, छठा भाग है, 1/60 का छठा भाग है ये, है ना, तो छठा भाग का मतलब यही 10 ही होगा, है ना, 10 ही होगा, तो अपने को यहाँ पर 10, थोड़ा सा ये प्रश्न में कंफ्यूजन था, 60 का 10वां भाग बोला है ना, 60 का 10वां भाग जो होता है 6 होता है ना, ये यहाँ पर करके देखेंगे, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, तो अपन देखते हैं 1/60 तो ये 6 आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ 6 को लेकर नहीं, ये 60 का 10वां भाग है, इन्हें छठा यहाँ गलत कर दिया, है ना, इसको काट के हम लोग, है ना, एक छठा भाग 60 का, है ना, 10वां भाग करना है, 10वां, ठीक है, तो फिर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना, 10वां भाग है, ठीक है, ये मिटा देते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, 48 का 1/6, तो 48 का 1/6 क्या होगा, देखते हैं, 48 का 1/6 होगा, 6 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 48 आएगा, तो 6 8 48 8 आएगा, तो इनमें से पूरे जितने 48 में से 8 डिब्बे कोई से भी रंगीन करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। फिर 20 का 1/5, तो ये 1/5 20 का क्या होगा, 5 चौक 20, ऐसे का को इंटू करेंगे तो 5 चौक 20 4, तो 20 में से 4 को हमने कलर कर दिया, तो चित्र बना के अपने को समझाना है, चित्रों द्वारा दर्शाना है। 48 का 8वां भाग है, तो 48 का 8वां भाग 6 8 48 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 48 इंटू 1/8, तो यहाँ पर
काटेंगे तो 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। इसको 6 48 में से 6 को यहाँ चित्र द्वारा इसने कलर कर दिया है, छायांकित कर दिया है। 64 का 1/8, 64 का 1/8 क्या होता है? 8 उठी 64 8 होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये 8 जो चित्र अपने छायांकित कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कार्यपत्रक 6 की। हमारा कार्यपत्रक 6 है, इसमें कहा गया है कि रंग भरें, रंग भरना है। जैसे ये 1/2 है ना, आधा है, तो ये आधे में से जो आधा भाग है उसमें रंग भरना है। फिर 5/10 है, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 यानी इसमें भी आधे को रंग भरना है। तो देखो हम कैसे रंग भर रहे हैं, देखते हैं। इस तरह से ये रंग भरें, आपको रंग भरना 1/2 यानी आधे में रंग भर दिया। ठीक है, इसके बाद ये 5/10 है, तो 10 में से हमने 1 2 3 4 5 को भर दिया, बाकी 1 2 3 4 5 को खाली छोड़ दिया। 1/3 1 2 3 और इसमें से 2/6 है ना। तो 6 में से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 में हमने कलर कर दिया। इसके बाद फिर 1/5, ये 5 है, 1 2 3 4 5 में से 1 को कलर कर दिया। और यहाँ 2/10 मतलब 1/5 का बराबर 2/10 होते हैं। तो ये 10 है, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से 2 को कलर कर दिया। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 1 2 बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, है ना, ताकि हम पर्याप्त ज्ञान ले सकें। 1/4 यानी 4 में से 1 को करना है, 2/8 है ना, 8 में से 2 को कर दिया, इस तरह जाएंगे। ठीक है, तो ये आप करेंगे 2/3, 3 में से 2 को कर दिया। मैं नीचे का एक समझा के, बाकी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं एक समझाता हूँ, 4/5 है ना, 5 में से 4 करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 है, 5 में से 4 कर दिए। 8/10 ये 8 है, 8 में सॉरी 10 है, ये 10 में से 8 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 में से 2 छोड़ के 8 काले कर दिए। तो बाकी के आप करेंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 7 की ओर। ये बहुत आसान है, कार्यपत्रक 7 में भी वैसा का वैसे ही करना है। तो 1/2 एक अपनी तरफ से लिखना, क्योंकि 2 है तो ये 2 को उसने पूरी 1 को 2 भागों में बांटा है, पूरा 1 है, 1 है, 1 को 2 भागों में बांट दिया, 2 हो गया। ठीक है ना, ये पूरा 1 डिब्बा, इसको 2 भागों में बांटा तो 1/2 है ना, आधा कर दिया। फिर आधे में से 1 में अपने को रंग भरना है, तो इसमें से अपने को यहाँ पर कलर कर देंगे। आया समझ में? तो इस तरह से हम आसानी से कर सकेंगे। अब जैसे ये 10/1 में कलर कर दिया पूरे में ना, इसके बाद इसको खाली छोड़। अब इसके बाद ये 10 है, अब सेम करना है अपने को, 1/2 बराबर 5/10 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 को कर दें कोई तो भी, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से हम लोग इनको कर दें, कलर कर दें, बाकी 1 2 3 4 5 को खाली छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से ये करना है। तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना। ये जैसे यहाँ पर 2/5 है, तो 5 में से 2 हिस्से, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 को कलर करना है। और फिर यहाँ 4/10 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 में से 4 को कलर करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे। तो ये 1 2 3 आप करेंगे, फिर मैं 7वां समझा देता हूँ। 7वें में आप ध्यान से देखेंगे कि ये 4 है, 1 2 3 4 कलर किया हुआ, तो 1/4 है ना, 4 में से 1 को कलर किया हुआ। ठीक है, तो 1/4 बराबर इसने 4/8 कर रखा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 में से 4, 8 में से 1/4 का मतलब होता है, ये यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया था, 1/4 बराबर 2/8। तो 8 में से 2 को करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 को कलर करना है ना। इसके बाद है ये 3 है, स्पष्ट नजर आ रहा है, पूरा एक डिब्बा है, पहले तो एक डिब्बा, 1 के 3 भाग कर दिया, तो 1/3 है ना, 3 भाग कर दिए। ठीक है, 3 में से क्या हुआ कि 2 गोले करने, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट छपा हुआ, 3 में से 2 गोले काले करने हैं, ये 2 गोले अपने को कलर। वैसे मैं बता दूं, यदि यहाँ 1 होता, 1 ही काला होता तो 1/3 से काम चल जाता, 3 का 1 हिस्सा वो भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले ही कलर कर रखा है, इसीलिए हमने यहाँ 2 कर दिया है। यदि 1/3 आता है तो आप समझ गए होंगे कि एक ही भाग को अपने को
काला करना, उस भिन्न को पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर 6/4 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4/6 होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। और यदि ऐसा लिया जाए, मान लो इसको उल्टा भी लिया जाए, जैसे मान लेते हैं अभी 1/3 बराबर 2/6 लिखा था, मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 1/3 का मतलब है कि 3 में से 1 खाली छोड़ दिए, ये भी हो सकता है। 3 है, 3 में से 2 भर दी, 1 खाली छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। और 2/6, तो अपने को फिर 6 में से 1 2 3 4 5 6, 6 में से फिर अपने को 2 खाली छोड़ना है, तो इस तरह से 2 खाली छोड़ दे, ये भी हो सकता है। और भरना है तो फिर इस तरह से अपने को भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा 1/2, ये पूरा 1 है, पूरा 1 डिब्बा, इसमें से 2 भाग किए, 2 भाग किए, आधा कर दिया, और इसको 1/2 ना आधे भाग को इसमें कलर कर दिया, रंग भर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर 1/2 बराबर 2/4 है, तो ये 4 जगह 1 2 3 4, 4 में से 2 को रंग कर दिया, 2 को कलर कर दिया इसमें। इसके बाद फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 को कलर कर दिया। इस तरह से ये हमारा भिन्न पूरा हुआ। अब हम लोग कार्यपत्रक 8 पर आए हैं। 8 भी वैसा ही है, मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत आसान पाठ है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, 1/5 प्लस 2/5 बराबर कितने होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ सीखेंगे। 1/5 प्लस 2/5। ठीक है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये वाले हिस्से को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला, इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हर समान हो, एक बात ध्यान रखेंगे, हर यदि समान है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बराबर करके इस तरह से लिख देंगे। अंश यदि समान है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे केवल 3 और बटा 5, ये ध्यान रखेंगे। हमारा हर जो है वो समान है, बात ध्यान से सुन लें आप। यदि हर जो है नीचे का समान है, एक जैसा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, केवल एक और 2 3 हो गए, और नीचे को 1 लिख देंगे 5, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है अपने को, है ना। और इसका एक तरीका और बता देता हूं मैं, ताकि आपको समझे। से मान लो ये बहुत आसान है, आप तो ये समझें, लेकिन थोड़ा सा और समझा दें। 1/2 है ना, और यहाँ पर ये 5 है ना, ये 5 प्लस 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका यहाँ पर 5 लेंगे, और 5 एकम 5 एक बार गया, 1 एकम है 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 1 दूना 2, तो इस पर 3/5। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप ये समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि यदि हर एक जैसा है तो हर को एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, अब 1/5 ये यहाँ भी लिखा हुआ है, 1/5 प्लस, है ना, 1/5 प्लस 2/5 बराबर 3/5। अब इसी तरीके से हम लोग इसको भी पूरा करेंगे, बहुत आसान है। देखो, 1 है ना, और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत आसान है, 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये नीचे जो है हर बराबर है तो 3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, क्या हो गया, 2/3, है ना। तो ठीक है, तो पहले इसने 1/3 3 में से एक भाग को रंगीन बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ प्लस 1/3 और जोड़ दे, 3 में से 2 आ रहे हैं, तो 2 भाग को कलर करना है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 3/2 में ये 2 भाग भरा गए, इसको डिब्बे को भरना अपने को। ऐसा ही या दूसरे प्रश्न में करेंगे, तो ध्यान से देखो, 3/6 प्लस 2/6, तो मैंने आपसे कहा था हर बराबर हो तो एक ही बार लिखते हैं, तो 6 और इनको जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएंगे, 5/6। ठीक है, अब 5/6 में से पहले क्या था, तो ये 6/3 था और 6/2 था, सॉरी 3/6 था प्लस 2/6 था, है ना। तो ये इन्होंने क्या करा, ये 1 2 3 4 5 6, 6 में से इन्होंने 2 भर दिया, है ना। लेकिन अब हमारे पास तो क्या है, 5/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को भरेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, 5 को भरेंगे, तो यहां से हम लोग इसको काला कर देते, तो यहां से ये पूरा यहाँ 5 भरा के और एक खाली छूट गया। ठीक है, तो 5 में से 6, तो 6 में से अपने को 5 भरने, 5/6, और एक को खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं 5/8 प्लस 1/8, है ना, बराबर क्या होगा, तो वही
हर बराबर है तो 6 ऊपर का जोड़ेंगे और नीचे का ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 8 में से 6 को अपने को काले करने हैं। अभी तक क्या 1 2 3 4 5 काले, क्योंकि 8 में से 5 ही यहाँ पर कलर कर रखे हैं, अपने को 6 कलर करने हैं, तो एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये इसमें भी कुछ नहीं करना, ध्यान से देखेंगे तो ये भी शायद आप कर सकते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 बटा, और ये 9 बटा, और ये एक ही संख्या की तो 9 बटा 9। ठीक है, अब 9 बटा 9 क्या होता है, 9 एकम 9 तो 1 होगा, है ना। या ऐसे भी समझ सकते हैं 9 एकम 9 एक उत्तर आया इसका, और 9 में से 9 के 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसे भी समझे 9 है तो 9 के 9 ही पूरे का पूरे ही अपने को इसको पूरा का पूरा इसको भरना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको 9 के 9 में भर दिए। ठीक है, अब हम लोग अंश को जोड़कर हल करें। ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको कुछ समझा देता हूं, बाकी के कुछ आप करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ नहीं है, अंश को जोड़ना है तो 3 बटा ये ऊपर का जोड़ के, हर समान है तो 3 बटा 6 लिख देंगे। ठीक है, 2 में से ऊपर के जोड़ेंगे, 3 और 1 4, और नीचे तो बराबर है तो 4 बटा 4 लिख देंगे। ठीक है, और ठीक है, अब इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या आ रही होगी आपको। 1 और 1 2 होंगे, 2 बटा 10 हो गए। अंश को अपने जोड़ा और हल कर दिया। तो अब आप सारे आप करेंगे, मैं आपको 6 तक कर देता हूं। 1 और 4 ये 5 हो गए, 5 बटा नीचे 10, ये ऊपर का ही जोड़ना बस आपको। 6 और 7 हो गए, 7 बटा 10 हो गए, और 4 और 1 5 हो गए, और ये एक हर बराबर है तो 6 एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी क्या आप करेंगे, मैं 16वां 17वां और 18वां बता देता हूँ। बहुत आसान है, हर इसके बराबर है तो 1 और ये 2 3 हो गए, 3 बटा 8, 1 प्लस 5 6 बटा 6, 8 धन 10, ये 8 बटा 10 क्योंकि ऊपर के जुड़ेंगे, ये बहुत आसान। इसके बाद हम लोग आए हैं कार्यपत्रक 9 पर। भिन्न निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करें हर समान होने पर। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये आपको मैंने बता ही दिया कि 1 बटा 3 प्लस 2 बटा 3 होगा, तो हम पहले कर ही चुके हैं, ऊपर वालों को जोड़ के बटा 3 बराबर 3 बटे 3 बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये समान है ना, इसीलिए अब असमान होगा तो अलग परिस्थिति बनेगी, अब समान है तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 बटा 4 कर देंगे, है ना, 3 1 4, और फिर जोड़ेंगे तो 4 एकम 4, एक उत्तर आ जाएगा इसका बराबर। ठीक है, एक उत्तर आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं, 3 और 2 कितने हुए, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और नीचे बटा 2 है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 बार कटा, है ना। एक कितना बार बोलेंगे काट आ जाए तो 4 बार बोलेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका उत्तर 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं कार्यपत्रक 9 की ओर। इसमें है ना, ये जोड़ देंगे, 6 बटा 3 है, 3 एकम 3, 3 2 6, 2 उत्तर आ गए। ठीक है, आप खुद भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 और 4 और 1 5 बटा 5, तो 5 को 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, बराबर 7 और 5 12, और यहाँ 6 है, बराबर 6 कम 6, 6 2 12, तो 2 उत्तर आ गए, है ना। इसके बाद है 3 बटा 5 प्लस 7 बटा 5 बराबर 10 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 2 10। ठीक है, इस तरह से अब मान लेते हैं कि योगफल ज्ञात कीजिए हर असमान है। मान लो कि इसने उदाहरण दिया है। ठीक है, मैं इसने उदाहरण दिया, मैं आपको इससे एक सरल और उदाहरण तरीका बता दूंगा, बहुत सरल बताऊंगा आपको इससे भी, लेकिन फिर भी आपको ये भी समझ में आता तो आप ये एक बार ये देख लेते हैं। इन्होंने 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 4 किया, इस प्रकार प्रश्नों के हर समान कर उन्हें हल कीजिए। इस प्रकार करना है तो इस प्रकार कर दो, इसने बोला है, तो मैं आपको इसका एक सरल तरीका और बता देता हूं। तो 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 4, तो सबसे पहले इसने क्या किया, तो 2 बटा 3 लिख करके नीचे 4 है ना, तो इंटू यहां भी 4 कर दिया, इंटू यहां भी 4 कर दिया, फिर प्लस, फिर दूसरा भाग लिया 1 बटा 4, तो नीचे 3 है ना, तो इंटू 3 और इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको सही किया तो 4 2 8 और 4 3 12 यहाँ गए, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यहाँ गए, तो 12 हो गए। अब यहाँ पर हमारा जो हर है वो समान हो गया, समान हो गया तो उसको नीचे लिख दिया, और 8 और 3 12 लिख दिया, सॉरी 8 और 3 11 लिख दिया, है ना। 8 और 3 11 के बाद 11 बटा 12 हो गया, ये उत्तर आ गया।
ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, यदि आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वरना आपको इस प्रकार ही प्रश्नों को हल करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो एक तरीका देख लें आप इसको करने का, है ना। तो जैसे इन्होंने किया, देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2/3 है प्लस 1/4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही साथ इसको सही करेंगे, इसका है ना लघुत्तम लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 3 और 4, तो मेरा ऐसा ऐसा ऐसी संख्या लेंगे जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या देखो आप 12 है, इसमें 12 से नीचे नहीं है। 12 मतलब छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, बड़ी नहीं लेनी। तो छोटी से छोटी संख्या 12 है जिसमें दोनों का भाग जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 12 आ जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 4 9, 3 चौक 12, 4 बार गया, है ना। 4 बार गया, 4 को 2 से इंटू कर देंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 12 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 आए। और 3 को, है ना, यहाँ पर ये 1/4 है ना, 1/4 है ये। तो 3 को हमने 1 से इंटू किया, तो 3 एकम 3, 1 3 आ गया। तो 8 और 3 11/12। ये बहुत आसान तरीका है, आप करना चाहें तो। ठीक है, मैं एक अगले सवाल में और समझा दूंगा, बाकी आप इसी प्रकार से हल करें तो आपको समझ में आएगा। तो आप बाकी के प्रश्न आप हल करेंगे, तो मैं एक दो आपको समझा देता हूँ हल करके। जैसे अब हमारा ये है 2/3 और 1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ इसको यहाँ हल कर लेते हैं इसको, 2/3 और 1/2 को। जैसे 2/3 प्लस 1/2 है। ठीक है, अब बराबर जैसे इसी तरीके से हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2/3 लिख करके और इंटू ये नीचे 2 है ना, 2 इंटू 2 कर दिया, फिर प्लस करके फिर हम लिखेंगे 1/2 इंटू नीचे 3 है ना, तो 3 3 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो 3 दूआ 2 दूआ 4 बटा 3 दूआ 6 हो गया ना, प्लस 3 एकम 3 और 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ अभी तक क्या था, असमान हर था। अब इसमें समानार आ गया, पहले में है ना समानार आ गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4 और 3 को जोड़िए 7/6 कर देंगे। ठीक है, 4 और 3 7 कर देंगे, 7/6 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा इसका, है ना। तो हम यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, 7/6। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ। अब दूसरा तरीका है जो आपको बताया मैंने, तो जैसे हमने इसको लिखा था 2/3 प्लस 1/2। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ऐसी संख्या लेनी है छोटी से छोटी जिनमें दोनों का भाग चला जाए। 6 एक ऐसी संख्या है जिनमें दोनों का भाग चला जाए। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 6 आ जाएगा, तो 3 एकम 3 दुआ 2 बार गया, फिर 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 दुआ 4, है ना। तो 2 का 3 दुआ 6, 2 आए और 2 दुआ 4 आ गए। ठीक है, इसके बाद 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6, 3 बार गया, और फिर 3 को 1 से इंटू करेंगे, 3 एकम 3, तो 3 आ जाएंगे। तो यहाँ भी 4 और 3 7 हो गए और बटा 6 हो गए। तो आ गए, ये सवाल आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये छोटा तरीका है, लेकिन यदि पुस्तक ने ऐसा बोला है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीख लें, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आपको ये काम पड़ेगा। तो आप ये करेंगे तो ये, और मेरे हिसाब से ये बहुत सरल तरीका है, लेकिन अब आप लोग करें, है ना। बाकी का मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, बाकी के कुछ सवाल आप करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा सवाल भी समझा देता हूँ। दूसरा सवाल है 3/4 प्लस 5/2। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको सीखने में आएगा, प्लस 3/4 लिख करके इंटू नीचे की संख्या 2 और 2 6, तो है ना, पहले यहाँ प्लस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए ना, फिर यहाँ करते हैं 5/2, फिर इंटू करके और ये नीचे का लिख देते 4। अब इसको बराबर करेंगे तो 3 दूँ 6 और 4 दूँ 8, 5 चौक 20 और 4 दूँ 8। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 26/8 आ गया। ठीक है, 26/8 आ गया।
अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं। 8 का आधा कितना होता है 4, और 26 का आधा 13, 13/4। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, 13/4 उत्तर आएगा। तो हम लोग यहाँ बराबर करके 26/8 भी कर सकते हैं, और यह बराबर करके 13/4 भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा, तीसरा और चौथा आप करें, फिर समस्या आने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, ये 5वां बड़ा है तो मैं कर देता हूँ, है ना, और ये छठा आप करेंगे तो 5वां मैं आपके लिए साथ लिए कर देता हूँ। इस तरह से होगा ये। तो हम लोग 5वां कर लेते हैं, है ना, 12/5 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसको वैसे करना, हल करना, तो सबसे पहले 12/5 लिख करके, और ये नीचे 4 है तो 4 और ये 4, ठीक है, इंटू कर दिए। फिर प्लस, अब फिर 3/4 उतारेंगे, है ना, और फिर इंटू करके ये 5 है तो 5/5। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। 12 चौक 48 और 5 चौक 20। ठीक है, इसके बाद 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। ठीक है, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, है, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। ठीक है, यही है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं 48 और 15 कितने होते हैं, 63, और ये 20 हो गए। ठीक है, तो 63/20 हमारा उत्तर आ जाएगा इसका। तो ये 63/20 है, तो यहाँ पर रखो 63/20 लिख देते हैं। ये कटेगा भी नहीं क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं नहीं है, फिर कटने के लिए भाग जाना आवश्यक है एक दूसरे में। तो ये छठा आप करेंगे। चलते हम लोग अगले कार्यपत्र की